नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों ने एक भक्तिमती भक्त का नाम सुना होगा जिसका नाम था करमेती बाई। नाम सुना है? करमेती बाई। राजस्थान में जैसे मीराबाई प्रसिद्ध थी, वैसे ही राजस्थान की एक परम भक्ता हुई श्री करमेती बाई। बहुत सुंदर चरित्र है करमेती बाई का। करमेती बाई 4 भाइयों के बाद जन्मी थी। उनके पिताजी के यहाँ ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था और उनकी कुलदेवी के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी को कोई संतान नहीं थी। कुलदेवी से संतान मांगने गए और यह भाव रखा कि अगर संतान नहीं हुई तो मैं अपना शीश बलि के रूप में चढ़ा दूंगा देवी के आगे। तो बीच रास्ते में ही देवी प्रकट हो गई और देवी ने प्रकट होकर के कहा, जाओ, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। तो उनके पिताजी ने कहा कि मुझे तो पुत्र का वरदान तो दिया, लेकिन मेरे मन में इच्छा है कि मेरे एक पुत्री हो। तब देवी माँ बोली, मैंने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है जो पुत्री मांग रहा है, नहीं तो लोग पुत्र ही मांगते हैं। तुमको पुत्री की इच्छा क्यों है? तब उनके पिता ने कहा, पुत्र होने से तो ये पता चलता है कि हम माता पिता हैं, लेकिन पुत्री होने से ये पता चलता है कि हमारा जीवन किसी के लिए है। हमारा जीवन भी एक श्रेष्ठता के लिए है। हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़े दान पुण्य का अवसर आएगा इनके दान के लिए, इसलिए आप एक पुत्री प्रदान करो। तो देवी इतनी प्रसन्न हुई, उन्होंने कहा, विद्वान, संपत्तिवान, यौवनवान पुत्र होंगे तुम्हारे, लेकिन भक्ति का वरदान मैं तुम्हारी बेटी को दूंगी। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी बेटी ऐसी भक्त बनेगी कि उसका चरित्र कथाओं में सुनाया जाएगा, मंच पे कहा जाएगा। और तब उन्हीं ब्राह्मण के घर 4 पुत्र हुए। चारों पुत्रों के बाद देवी की कृपा से उनके घर कृष्ण भक्त श्री करमेती बाई का जन्म हुआ। करमेती बाई के 2 प्रसंग वैसे तो बहुत अच्छा प्रसंग है, पर एक में भाव सुनाऊं। इनका विवाह निश्चित हुआ। राजघराने के एक अच्छे कुल के बालक से इनका विवाह संपन्न हुआ। तो विवाह जिस दिन होना था उस दिन बारात सामने आई। यह ऊपर अपने कक्ष में खड़े खड़े बारात देख रही थी और तभी इन्होंने मन में विचार किया कि मैंने जन्म किसी का घर बसाने के लिए, अपना घर बसाने के लिए, गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए नहीं लिया है। मैंने जन्म ठाकुर जी की भक्ति के लिए लिया है और अपनी भक्ति के द्वारा असंख्य भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए लिया है। लेकिन माता पिता जबरदस्ती मेरा ब्याह कर रहे हैं, क्या करूं? द्वार पर बारात आ गई थी और करमेती बाई उस समय घर छोड़कर चली गई। ये पता नहीं था कि जाना कहाँ है, बस इनको ये पता था कि मेरे घर से उत्तर की दिशा में वृंदावन है। यह नहीं पता था वृंदावन का रास्ता कहाँ है, कहाँ से मुड़ना, कैसे। बस उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी। करमेती भाई द्वार पर बारात खड़ी थी। माता पिता दूल्हा का सत्कार कर रहे थे और बहू बेटी घर से चली गई। विवाह नहीं हो पाया। पूरे नगर में ढूंढा, पुत्री नहीं मिली। तब इनके दुखी पिता ने नगर के राजा को कहा कि मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई है। मेरे पास तो सैन्य बल नहीं है, आप मेरी बेटी को ढूंढवाइए, कहाँ है वो? तब राजा ने अपनी सेना लगा दी। बोले, ढूंढ के लाओ, कहाँ गई है ब्राह्मण देवता की पुत्री?
तो सेना दौड़ी चप्पा चप्पा ढूंढने लगी। कहाँ है, कहाँ है? करमती बाई को पता चला कि राजा की सेना मुझको ढूंढ रही है, कहाँ छुपूं? तो यह चप्पा चप्पा छान रहे हैं। तभी इन्होंने देखा कि एक रेगिस्तान में ऊंट पड़ा है, मरा हुआ, और गीदड़ आदि उस ऊंट को भीतर से खा गए। बाहर का कंकाल बस पड़ा है। अरे, उस ऊंट के पास जाना बहुत दूर की बात है। दूर किलोमीटर तक उसकी दुर्गंध आ रही थी। इतनी दुर्गंध आ रही थी, करमती बाई दौड़ करके गई और उस ऊंट के कंकाल के भीतर जाकर छिप गई। 3 दिन तक उसके अंदर छिपी रही। ऐसा प्रसंग आता है कि करमती बाई जब वृंदावन पहुंच गई और फिर कालांतर में प्रसिद्ध हो गई, संत जन इनका सत्संग सुनने के लिए जब आते थे, तब एक संत ने इनसे प्रश्न किया कि हमने सुना है कि जब आप राजस्थान से वृंदावन आई थी तो सेना से बचने के लिए आपने ऊंट के कंकाल में 3 दिन निवास किया। करमती बाई बोली, हाँ। तो फिर उन्होंने कहा, क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, पर कोई जानवर मर जाता है तो उसके शरीर की दुर्गंध इतनी विषैली होती है कि उसको एक बार कोई ले ले तो उस व्यक्ति का सिर दर्द करने लगता है। आप 3 दिन उस दुर्गंध युक्त पेट में कैसे बैठ गई? करमती बाई बोली, 2 बात। पहली बात, जिसके चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है, उसको फिर परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता। जिसके चित्त में प्रेम बढ़ चढ़ के बोलने लगता है, कृष्ण भक्ति का, वृंदावन भक्ति का, और प्रेमी व्यक्ति को तो फिर किसी परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता। वो प्रेम को महत्ता देता है। मेरे लिए वृंदावन पहुंचना जरूरी था। मेरे लिए कृष्ण के चरणाविंदों की प्राप्ति जरूरी थी। मेरा मन, बुद्धि, चित्त सब कुछ कृष्ण का स्मरण और वृंदावन का स्मरण कर रहा था। इसलिए वो दुर्गंध मेरा कुछ बिगाड़ न पाई। और दूसरी बात जो कही वो लाजवाब। करमती बाई बोली, भैया, इससे भी ज्यादा दुर्गंध युक्त मलमूत्र से भरा हुआ माँ का पेट होता है। जब हम उसमें 9 महीने गुजार सकते हैं तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए 3 महीने दुर्गंध युक्त ऊंट के भीतर नहीं बैठ सकते। हम 9 महीने उस मलमूत्र के भीतर पेट में रह के आ सकते हैं, तो कृष्ण प्राप्ति के लिए यह कंकाल रूपी ऊंट के गर्भ में जो दुर्गंध है, यह तो कुछ भी नहीं थी। कथाओं में जिनके चरित्र किसी को पता नहीं है, उन लोगों से सुने नहीं। ऐसे भक्तों के चरित्र अद्भुत हैं। तो फिर एक प्रसंग और आता है। करमती बाई जब वृंदावन आ गई, कुछ सालों बाद इनके पिताजी को पता चला कि करमती वृंदावन में है, तो वो गुस्से से भरकर उससे लड़ने के लिए अपनी पुत्री के पास गए। यमुना के तट पर परकुटी बना करके करमती बाई रहती थी। घर छोड़ा, लेकिन भोग विलास में नहीं पड़ी। वह एक तपस्विनी जैसा जीवन जी रही थी। सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी मोहित हो जाता, पर भजन के प्रभाव से करमती बाई ने अपना रूप ऐसा बना लिया था कि कोई काम भाव से अगर उनके पास आ भी जाता तो करमती बाई का रूप देखकर उसका काम नष्ट हो जाता था। ऐसी करमती बाई पिताजी क्रोध में भर के आए। वृंदावन में पूछा, कहाँ है करमती? किसी ने बताया, यमुना के तट पर बैठी है, कुटिया बनाकर रहती है। जैसे ही पिताजी ने करमती बाई की कुटिया देखी, आधा क्रोध तो वहीं ठंडा हो गया। उस कुटिया में मानो जैसे भक्ति नृत्य कर रही हो, और जैसे ही कुटिया के भीतर प्रवेश करके करमती को देखा, पिता के नेत्र सजल हो गए। क्या कमी थी घर में?
मखमली चादर, मखमली गद्दे पर सोना, 3 समय 4 समय गर्मा गर्म फुल्का पाना, एक राजघराने जैसा शौक, सब कुछ छोड़ करके मेरी बेटी यहाँ बालू में बैठी है। करमती बाई ने नेत्र खोल के जब अपने पिता को देखा, प्रणाम किया। पिताजी आइए। कैसे आए? माँ नहीं है। चित में रोने लग गई। हो ना हो बेटी, मेरे अंदर क्रोध तो बहुत था, पर पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन एक प्रश्न अभी तक मेरे चित्त में नहीं गया है। उस प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं मैं। बोले, क्या पिताजी, तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे पिता की नाक कट जाएगी? मेरे पिता को समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे? अगर मैं घर छोड़कर भाग गई तो मेरे द्वार पर बारात खड़ी थी लाली। एक परिवार अपना पूरा घर सजा के और किसी दूसरे परिवार के स्वागत में खड़ा था। एक व्यक्ति दूल्हा बनकर के आया, उसके माता पिता सब परिवार वाले आए। तूने एक नहीं 2 परिवार पूरे कुल में मेरी नाक कटा दी। तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि तेरे पिता के साथ क्या होगा अगर मैं ऐसा करूंगी। तो माना तेरी भक्ति प्रधान है, माना तेरा वृंदावन आना निश्चित है, माना कि तुझे कृष्ण भक्ति चाहिए, लेकिन तूने अपने पिता का चिंतन क्यों नहीं किया? करमती बाई ने ऐसा उत्तर दिया, हो सकता है कई माता पिताओं को अच्छा न लगे, लेकिन यह बिल्कुल शास्त्रीय बात थी। करमती बाई क्या बोली, पिताजी मेरी क्षमा बहुत छोटी है आपके अपमान के आगे, इसलिए मैं अगर क्षमा मांगूंगी तो शायद मैंने जो किया उसमें मुझे क्षमा नहीं मिलेगी। लेकिन यह संसारी विषय है, आध्यात्मिक विषय यदि देखोगे तो पिताजी मेरी बात आपको कड़वी लगेगी। आप कहो तो मैं कह दूं। पिताजी बोले, बोलो। पिताजी, नाक उनकी कटती है जिनकी नाक होती है, और नाक उन्हीं की होती है जो कृष्ण के होते हैं, जो राम के होते हैं, जो नारायण के होते हैं, और जो गुरु के होते हैं। पिताजी, संसार के विषय भोगों में इस संसार के लोग, रंजन में इस संसार के लोग जो किसी के नहीं हो सकते, इनके लिए नाक बचाने के लिए आप अपनी भक्त बेटी का एक विषय जीव से ब्याह कर रहे थे। नाक आपकी नहीं कटी पिताजी, अगर ब्याह हो जाता तो मेरी कट जाती, क्योंकि मैं कृष्ण की हूँ, मैं राम की हूँ। और उसके बाद भी एक विषय व्यक्ति को अपने जीवन में आने का अवसर देती तो मेरी नाक कटती पिताजी। नाक तो उनकी होती है जो ठाकुर जी के होते हैं। आपको फिर भी लगता है कि मैंने अपराध किया है, तो इस अपराध की भरपाई मैं केवल एक भाव से कर सकती हूँ। सालों में से जिनकी सेवा कर रही हूँ ठाकुर जी की, अब यह मैं आपको प्रदान करती हूँ, इनकी सेवा करो। आपके अब मैं नहीं हूँ, आपके यहाँ मेरी जगह ये विराजेंगे। और अपने घर के ठाकुर जी दिए। पिताजी के चित्त का जितना विषाद था सब चला गया, और करमती बाई के ठाकुर जी आज भी राजस्थान के शिकर जिले में विराजमान हैं। वही ठाकुर जी उनको लाकर के पिताजी ने विराजमान किया, और माता पिता की वह नाक कट गई वाला विषाद निकल गया। वे दोनों भी कृष्ण भक्त होकर के भगवत धाम की प्राप्ति कर गए। ऐसी करमती बाई, उनका प्रसंग, दोस्तों मीराबाई, करमती बाई, इनके प्रसंग सुन लीजिए। इन जैसा बनना बहुत मुश्किल है, पर परम धर्म कहते हैं ऐसी भक्ति को हम आप जो कर रहे हैं वो धर्म है,
पर इस प्रकार की जो भक्ति है उसे परम धर्म कहते हैं। जो ठाकुर जी के प्रति इतनी प्रीति, इतना लगाव, इतना कि सब कुछ त्याग दिया ठाकुर जी के लिए, ऐसी भक्ति, इसी को परम धर्म कहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें।